नमस्कार। सार्थक दृष्टि आईएएस में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा क्लास टेस्ट सीरीज़ 12th पे आधारित है। इससे पहले 11 टेस्ट सीरीज हो चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। ये तमाम टेस्ट सीरीज़ बीपीएससी और सीडीपीओ को विशेष ध्यान में रख करके तैयार किए गए हैं। आज हम इस टेस्ट सीरीज में 60 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, जो आपके आगामी बिहार से संबंधित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज का क्लास प्रारंभ करें। क्लास प्रारंभ करने से पहले आप लोगों के लिए छोटा सा एक नोटिफिकेशन है। अगर आपने 67 बीपीएससी के लिए ऑप्शनल हिस्ट्री लिया है तो हमारा एक ऑनलाइन बैच होगा। क्लास रेगुलर होगा, आपका क्वेश्चन और आंसर पैटर्न पे क्लास होंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। इसके बाद फुल टेस्ट सीरीज, जिस तरह से बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसी आधारित आपका फुल टेस्ट सीरीज होगा। तो आप इसके लिए जुड़ सकते हैं, आप हमसे संपर्क करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सबसे लंबी सीमा नेपाल से लगती है? हमारा पहला ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण। ध्यान रखिए, ये पश्चिमी चंपारण है। ये पश्चिम चंपारण है। दूसरा है सीतामढ़ी। सी पूर्वी चंपारण। डी मधुबनी। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ए, पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण की जो सीमा है वो नेपाल से सबसे ज़्यादा लगता है। तो यही क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, राजपुर नहर परियोजना निम्न में से किसका हिस्सा है? हमारा ऑप्शन है ए त्रिवेणी नहर, बी सोन नहर, सी कमला नहर, डी पूर्वी कोसी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है पूर्वी कोसी नहर। ये राजपुर नहर परियोजना पूर्वी कोसी नहर का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ष 2001-11 के दौरान बिहार में पुरुष साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? हमारा ऑप्शन है 15.5, बी 21.5, सी 11.5, डी 10.5, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी 11.5। यानी 2001 से 11 के बीच में पुरुष साक्षरता दर में 11.5% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है? टोटल कितने प्रमंडल है? हमारा ऑप्शन है ए 8, बी 9, सी 6, डी 7, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में टोटल प्रमंडलों की संख्या 9 है। इसका आंसर होगा बी 9। क्वेश्चन 5, बिहार में पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? हमारा ऑप्शन है ए पटना, बी भागलपुर, सी मुजफ्फरपुर, डी नालंदा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 5 का सही आंसर है मुजफ्फरपुर। यानी मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच की अधिकतम अवधि हो सकती है। हमारा ऑप्शन है ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 3 महीना, डी 4 महीना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी 3 महीना। यानी 2 ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसके बीच का अंतर 3 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, मुचलिंडा झील बिहार के किस प्रांत से संबंधित है या किस प्रांत में स्थित है? हमारा ऑप्शन है ए गया, बी नवादा, सी कैमूर, डी भागलपुर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए गया। इसका बौद्ध धर्म के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से बिहार के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे कम है? ध्यान रखें, यहाँ सबसे कम पूछा गया है। हमारा ऑप्शन है ए गया, बी मुंगेर, सी शिवहर, डी बेगूसराय, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है 8 का सी, यानी शिवहर।
यानी शिवहर में अनुसूचित जातियों की संख्या बिहार में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, निम्न में से बिहार के किस जिले में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? हमारा ऑप्शन है ए पटना, बी भागलपुर, सी बक्सर, डी मुंगेर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 10th, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारा ऑप्शन है ए 1984, बी 1981, सी 1980, डी 1983, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है 1983, यानी 1983 में बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 11th, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? हमारा ऑप्शन है ए 24.5%, बी 20.5%, सी 25.4%, डी 19.4%, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी 24। ये 25.4% की वृद्धि, दशकीय वृद्धि रही है 2011 की जनगणना में, तो इसका सही आंसर होगा 25.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, निम्न में से बिहार के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन बिहार के चाहे वो बीपीएससी हो, सीडीपी हो, या बिहार के कोई भी एग्जामिनेशन हो, वहाँ पूछे जाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से करें। पहला ऑप्शन है सहरसा, बी है अररिया, सी पूर्णिया, डी सीतामढ़ी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ए सहरसा, यानी सहरसा जिला में सबसे कम महिला साक्षरता दर है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सबसे अधिक है? यानी किस जिला में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर काउंट किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए सीतामढ़ी, बी सारण, सी सिवान, डी मधेपुरा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि जिला के हिसाब से देखें तो इसका सही आंसर है डी मधेपुरा। क्वेश्चन नंबर 14th, निम्न में से बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? हमारा ऑप्शन है ए सिवान, बी कैमूर, सी अरवल, डी सारण, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी कैमूर, यानी कैमूर जिला में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th, हमारा 15वां क्वेश्चन है, कैमूर का पठार निम्न में से किसका विस्तार है? हमारा ऑप्शन है ए सतपुरा रेंज, बी छोटा नागपुर का पठार, सी धारवाड़, डी विंध्य रेंज, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी विंध्य रेंज, यानी कैमूर का जो पठार है वो विंध्याचल रेंज का ही विस्तार है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में सबसे कम है? यानी बिहार में सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? हमारा ऑप्शन है, यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग है, ध्यान रखें, राष्ट्रीय राजमार्ग। हमारा ऑप्शन है ए NH30, बी NH28A, सी NH57A, डी NH11, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी NH57A, यानी बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे छोटा है वो है NH57A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17, सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? हमारा पहला ऑप्शन है दरभंगा, बी सीतामढ़ी, सी पटना, डी हाजीपुर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए दरभंगा, यानी दरभंगा जिला में पहला बिहार का तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन 18, बिहार के कितने जिला आकांक्षी जिला में शामिल है? हमारा ऑप्शन है ए 13, बी 11, सी 12, डी 15,
ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए 13, यानी बिहार के 13 ऐसे ज़िले हैं जो आकांक्षी जिला में शामिल है। क्वेश्चन 19, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक विधायी सीट जीतने वाली पार्टी है। हमारा ऑप्शन है ए आरजेडी, बी बीजेपी, सी जेडीयू, डी सीपीआई, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें सबसे ज़्यादा विधायी सीट जीतने वाली पार्टी आरजेडी थी। इसका सही आंसर होगा ए आरजेडी। क्वेश्चन नंबर 20, 2020 के आंकड़े के अनुसार बिहार की मातृ मृत्यु दर कितनी है। हमारा ऑप्शन है ए 150, बी 147, सी 149, डी 179, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है 149, यानी 2020 के आंकड़े अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर 149 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। हमारा ऑप्शन है ए खरोष्टी, बी अरामाइक, सी ब्राह्मी, डी यूनानी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी ब्राह्मी, यानी बिहार से जो अशोक की लिपि मिली है, अभिलेख मिला है, उसकी लिपि है ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्न में से किसकी रचना मीरात ए अहवल ए जहांनामा है। हमारा ऑप्शन है ए मुल्ला तकिया, बी मिर्जा नाथन, सी मुल्ला बहबहानी, डी मिर्जा गुलाम अहमद, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है मुल्ला बहबहानी, यानी मुल्ला बहबहानी का ही रचना है मीरात ए अहवल ए जहांनामा। क्वेश्चन नंबर 23, मुल्ला बहबहानी ने बिहार की चर्चा किस रूप में की है। स्वर्ण हिंद, ताज हिंद, सी कोहिनूर ए हिंद, डी जैतुल हिंद, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है जैतुल हिंद। मुल्ला बहबहानी ने बिहार की चर्चा जैतुल हिंद के रूप में की है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन बिहार के इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। हमारा पहला ऑप्शन है कीर्तिलता, बी कीर्ति पताका, सी वर्ण रत्नाकर, डी कीर्ति घोष, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 24 का आंसर होगा सही ई, क्योंकि इसमें कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर ये तीनों इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थान से धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिलते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है ए चिरांद, बी चेचर, सी सोनपुर, डी मनेर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 25 का सही आंसर होगा ई, क्योंकि ये सभी स्तर से धातु प्रस्तर युग मिलते हैं। इसका सही आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, बिहार के गया जिले से प्राप्त अपसर्ड अभिलेख किस राजवंश से संबंधित है। हमारा ऑप्शन है पहला ए पाल वंश, बी परवर्ती गुप्त वंश, सी हर्यक वंश, डी मौर्य वंश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है परवर्ती गुप्त वंश। अपसर्ड अभिलेख बिहार का परवर्ती गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, परवर्ती गुप्त वंश से संबंधित देवबरनाक का अभिलेख बिहार के किस प्रांत से प्राप्त हुए हैं। हमारा पहला ऑप्शन है आरा, बी छपरा, सी मुंगेर, डी भागलपुर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए आरा से। देवबरनाक का अभिलेख जो परवर्ती गुप्त से संबंधित है, ये आरा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्न में से किसे पाल वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। हमारा पहला आंसर है ऑप्शन है गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी महिपाल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है गोपाल, यानी पाल वंश का संस्थापक गोपाल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसका संबंध पालकालीन इतिहास से नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन है मुंगेर अभिलेख,
बी भागलपुर ताम्रपत्र, सी नालंदा अभिलेख, डी देवबर्नाक अभिलेख, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी देवबर्नाक का अभिलेख, क्योंकि देवबर्नाक का अभिलेख परवर्ती गुप्त काल से संबंधित है, ये पाल काल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत है? तो अगर इस ऑप्शन में देखा जाए तो बिहार का सबसे प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत ढूंढना है हमें। पहला ऑप्शन है ए अथर्ववेद, बी अरण्यक, सी उपनिषद, डी सामवेद, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर होगा अथर्ववेद, यानी बिहार के लिए इन ऑप्शनों में से सबसे प्राचीनतम स्रोत अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत षोडश महाजनपद का उल्लेख करता है? हमारा ऑप्शन है ए विनय पिटक, बी कल्पसूत्र, सी अगुंतर निकाय, डी दीध निकाय, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी अगुंतर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, षोडश महाजनपद में से कितने जनपदों का संबंध बिहार से था? हमारा ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 3, डी 2, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद थे, तो इसका आंसर होगा सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, नालंदा के सराय टीला के उत्खनन से प्राप्त ऐतिहासिक स्रोत संबंधित है। नालंदा के सराय टीला, याद रखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है ए मौर्य काल से, बी गुप्त काल से, सी पाल काल से, डी सुंग काल से, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है पाल काल से, क्योंकि नालंदा का जो सराय टीला है वहाँ से पाल काल के काफ़ी महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, ऐतिहासिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, नालंदा स्थित बड़गांव या नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? हमारा ऑप्शन है ए मार्टिमर व्हीलर, बी विलियम जोन, सी दयाराम सहनी, डी कनिंघम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो नालंदा महाविहार का जो पता लगाया था वो थे कनिंघम, तो इसका सही आंसर होगा डी कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बिहार का ऐतिहासिक गौरव केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? हमारा ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सी राजगीर, डी पटना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है पूर्वी चंपारण, केसरिया स्तूप बिहार के पूर्वी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? हमारा पहला ऑप्शन है बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शेरशाह, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी शेरशाह, यानी शेरशाह ने 2 भाषा में अपने अभिलेख लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, वह पहला मुगल शासक जिसके अभिलेख बिहार से मिलते हैं? हमारा पहला ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सियार उल मुताखरीन निम्न में से किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गुलाम हुसैन तब्तबई, बी गुलाम अहमद, सी अब्बास सरवानी, डी बदायूनी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है गुलाम हुसैन तब्तबाई, यानी सियार उल मुताखरीन के लेखक है गुलाम हुसैन तब्तबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, 40वां क्वेश्चन है हमारा, मुल्ला बहवनी कहाँ के यात्री थे? पहला ऑप्शन है ए इराक, बी ईरान, सी मोरक्को, डी अल्जीरिया, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ईरान, बी, यानी मुल्ला बहवानी ईरान के यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया था? हमारा ऑप्शन है ए 5 अक्टूबर, बी 4 अक्टूबर, सी 3 अक्टूबर, डी 15 अक्टूबर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए
5 अक्टूबर। हाल ही में 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माई लाइफ इन फूल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक या लेखिका कौन है? हमारा ऑप्शन है ए चेतन भगत, बी इंदिरा नूई, सी रतन टाटा, डी मुकेश अंबानी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है इंदिरा नूई, बी। क्योंकि इंदिरा नूई ने ही माई लाइफ इन फूल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, हाल ही में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए रमेश चंद्र सिंह, बी देवव्रत मुखर्जी, सी विश्वजीत मोहंती, डी दिनेश सहारा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी दिनेश सहारा। यानी दिनेश सहारा को ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, हाल ही में नाबार्ड द्वारा किस राज्य को याक पालन के लिए ऋण योजना की मंजूरी दी गई है? हमारा ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो नाबार्ड ने याक पालन के लिए अरुणाचल प्रदेश को ऋण योजना की मंजूरी दी है, तो इसका सही आंसर है डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट खेला है? हमारा ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी पाकिस्तान, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यानी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहला गुलाबी गेंद टेस्ट खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, हाल ही में पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हमारा पहला ऑप्शन है शफली वर्मा, बी दीप्ति शर्मा, सी मिताली राज, डी स्मृति मंधाना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी स्मृति मंधाना। अभी जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट खेला गया है उसमें स्मृति मंधाना ने शतक लगाया था। ये क्वेश्चन है पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया गया है? हमारा पहला ऑप्शन है असम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी, यानी सिक्किम ने हाल ही में बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बीपीएससी में 100% पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 65वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? हमारे ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी असम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी नागालैंड। यानी नागालैंड में 65वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? हमारा ऑप्शन है ए अमिताभ बच्चन, बी मनोज बाजपेयी, सी आयुष्मान खुराना, डी धनुष, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ई, क्योंकि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मनोज बाजपेयी और धनुष दोनों को मिला है, इस तरह से इसका आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए 15, बी 11, सी 13, डी 17, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है 11, बी। यानी बी 11 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट
हमारा 51वां क्वेश्चन है, 51वां क्वेश्चन। हाल ही में किसने यूएस ग्री प्री यूएस ग्रा प्री 2021 को अपने नाम किया है? यूएस ग्रा प्री हमारा ऑप्शन है ए बोल्टारी बोल्टास, बी लुइस हैमिल्टन, सी मैक्स बेर स्टेपन, सी सर्जिया पेरेस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है मैक्स बेरेस्टेपेन। ध्यान रखिए, यूएस ग्रा प्री 2021 को मैक्स बेरेस्टेपेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, 52। निम्न में से किसे हाल ही में 51वें 51 यानी 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए अमिताभ बच्चन, बी कमल हसन, सी रजनीकांत, डी अक्षय कुमार, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है रजनीकांत, क्योंकि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में फीफा रैंकिंग 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हमारा ऑप्शन है ए 101, बी 104, सी 105, डी 106, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी 106, यानी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का रैंक 106 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग में किस जिला ने सबसे तेज प्रगति करने के मामले में बिहार के प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं? हमारा ऑप्शन है ए मुजफ्फरपुर, बी नालंदा, सी सुपौल, डी पटना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी सुपौल, यानी सुपौल बिहार के मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग में सबसे तेज प्रगति किया है सुपौल। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। हाल ही में बिहार ने कोरोना वायरस टीकाकरण के लक्ष्य का 6 करोड़ का आंकड़ा कितने दिनों में पूरा किया है? हमारा पहला ऑप्शन है 365 दिनों में, बी 363 दिनों में, सी 263 दिनों में, डी 290 दिनों में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी 263 दिनों में, यानी बिहार ने 263 दिनों में कोरोना वायरस टीकाकरण का 6 करोड़ का आंकड़ा हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। हाल ही में बिहार के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? हमारा ऑप्शन है ए मनीष नरवार, बी शरद कुमार, सी प्रमोद भगत, डी कृष्णा नगर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है शरद कुमार, यानी बिहार के पैरालंपिक खिलाड़ी है शरद कुमार, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा बिहार के किस जिले में फायर क्ले का विशाल भंडार मिला है? हमारा ऑप्शन है ए भागलपुर, बी मुंगेर, सी कैमूर, डी नवादा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। हाल ही में बिहार के किस जिला में पहला जैविक हाट खोला गया है? हमारा ऑप्शन है नालंदा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी भागलपुर, यानी भागलपुर में हाल ही में बिहार का पहला जैविक हाट खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। पराली प्रबंधन के लिए बिहार के किस जिले के मॉडल को पूरे बिहार में लागू करने का फैसला किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए नालंदा, बी पटना, सी सुपौल, डी रोहतास, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी रोहतास। नेक्स्ट ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार से एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? हमारा पहला ऑप्शन है 2025, 2030, बी, सी 2045, डी 2035, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी
2030 यानी वर्ष 2030 तक बिहार सरकार बिहार से एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ये थे आज के हमारे 60 प्रश्न और उसके उत्तर। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मेंशन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि इसका लाभ दूसरे को भी मिल सके। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।